अब अगर सिंचन कोई भी काम करने के लिए जाता है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि उसका ध्यान बहुत जल्दी मिट जाता है, मतलब बहुत जल्दी हट जाता है। और उस बच्चे का भी वही होता है। वो जाता है नजर रखने के लिए, लेकिन उसका ध्यान हट जाता है। और जब वो वापस पहुंचता है तो वो देखता है कि सारे उसके दोस्त जो बच्चे डांस सीख रहे थे वो अजीब ही हालत में थे, अजीब नशे में थे। और उस समय उस बच्चे को पता चलता है कि असलियत में जो डांस टीचर थी वो अपने डांस से बच्चों को हिप्नोटाइज कर रही थी। तो अब वो किसको खून पिला रहे थे? असलियत में हस्बैंड और वाइफ का एक बच्चा था। बच्चा जन्म होने के बाद हस्बैंड ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया, जिसके कारण वो बच्चा जानवर बच्चा बन गया। और उसको जिंदा रहने के लिए ब्लड की जरूरत है। और उसको ऐसा वैसा ब्लड की जरूरत नहीं है, उसको फ्रेश ब्लड की जरूरत है जो तांबे वाले बर्तन में होगा। बिना तांबे वाले बर्तन में वो बच्चा खून नहीं पिएगा। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, तू जा, मुझे कहानी कहने दे, उसके बाद मिलते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी है, ये कहानी एक कपल की है। कपल में जो फीमेल कैरेक्टर थी, यानी कि जो वाइफ थी, वो एक ट्रेडिशनल डांसर थी। ट्रेडिशनल डांसर। और जो मेल कैरेक्टर थे, यानी यानी कि जो हस्बैंड थे, वो एक साइंटिस्ट थे, वो मेडिसिन बनाते थे। अब ट्रेडिशनल डांसर होने के नाते वो तो डांसिंग सिखाएंगे। तो जो बच्चे आते थे डांस सीखने के लिए, तो जब वो डांस सीखने के बाद घर जाते थे, हर समय वो एक ही बात कहते थे अपने पेरेंट्स को कि हम कमजोर फील कर रहे हैं। अब यहाँ पर पेरेंट्स जो थे वो ये कहते थे कि हाँ, हमारा बच्चा जो है वो डांस सीखने के लिए जाता है, तो वो जाता है, आता है, डांस सीखता है, तो कमजोरी तो फील आएगा ही आएगा। लेकिन ये बात थोड़ा अलग था। अब इस चीज का फायदा वो हस्बैंड उठाते हैं। वो पेरेंट्स को, यानी कि अपने उन बच्चों को मेडिसिन भेजते हैं। अब उस डांसिंग ट्यूशन में ना एक और बच्चा एडमिशन लेता है। वो बच्चा बहुत ज्यादा बदमाश था, बहुत ज्यादा मजेदार बच्चा था। अब उस कैरेक्टर को कैसे मिलाऊं? हाँ, ऐसा मान लो कि जो सिंचान नहीं होता, वैसा ही वो बच्चा था। अब वो सिंचन जो था, मतलब उसको तो जिंदगी में कोई चीज से मतलब ही नहीं था। वो कुछ भी नहीं करना चाहता था, साथ ही साथ वो हर एक चीज को करना चाहता था। तो वो बच्चा भी वैसा ही था। उसके पेरेंट्स डांस सिखाने के लिए उस बच्चे को एडमिशन दे देते हैं, और वो बच्चा अपने तरीके से ही डांस सीखता है। लेकिन वो बच्चा और उसके पेरेंट्स थोड़ा सरप्राइज हो जाते थे हमेशा, कि उनका बच्चा हमेशा कमजोरी से ही आता था। मतलब जब वो घर पहुंचता था ना, तो वो कमजोर फील करता था। अब ये बात ना थोड़ा अजीब होता है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान कोई भी काम को अपने तरीके से करता है ना, तो वो ज्यादा कमजोर फील नहीं करता। हाँ, वो थकता है लेकिन कमजोर फील करता नहीं है। लेकिन ये बच्चा कमजोर फील कर रहा है, इसीलिए उसके पेरेंट्स भी थोड़ा सरप्राइज होते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं सोचते। लेकिन वो बच्चा अपना दिमाग खिलाता है। वो क्या करता है कि एक दिन डांस सीखने के नाते, मतलब डांस सीखने के बहाने से डांसिंग ट्यूशन के ऊपर नजर रखने के लिए चला जाता है। अब अगर सिंचन कोई भी काम करने के लिए जाता है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि उसका ध्यान बहुत जल्दी मिट जाता है, मतलब बहुत जल्दी हट जाता है। और उस बच्चे का भी वही होता है। वो जाता है नजर रखने के लिए, लेकिन उसका ध्यान हट जाता है। और जब वो वापस पहुंचता है तो वो देखता है कि सारे उसके दोस्त जो बच्चे डांस सीख रहे थे वो अजीब ही हालत में थे, अजीब नशे में थे। और उस समय उस बच्चे को पता चलता है कि असलियत में जो डांस टीचर थी वो अपने डांस से बच्चों को हिप्नोटाइज कर रही थी। हाँ, तुमने सही सुना। वो जो लेडी थे वो अपने डांस से बच्चों को हिप्नोटाइज कर पा रहे थे। अब अगर इस स्टोरी में कोई भी इंसान हिप्नोटाइज कर रहा है, तो हॉरर स्टोरी में दो रीजन होता है। पहला रीजन तो यही होता है कि भूत और आत्मा का खेल है। लेकिन टेंशन मत लो, इस स्टोरी में भूत और आत्मा का कोई खेल नहीं है। और दूसरा रीजन है, अगर भूत और आत्मा का नहीं है ना, तो दूसरा रीजन एक ही है, वो है एक्सपेरिमेंट, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च। वो बदमाश बच्चा देखता है कि वो हस्बैंड और वाइफ सारे बच्चों को एक रूम के अंदर लेके जाता है। वो सारे बच्चे हिप्नोटाइज हालत में थे, मदोसी की हालत में थे, नशे की हालत में थे। और उस समय वो हस्बैंड वाइफ और उनके मुंह में एक गैस छोड़ते हैं। उस गैस के कारण उन सारे बच्चों के नाक से खून निकलता है, जिसको वो हस्बैंड और वाइफ कलेक्ट करते हैं किसी को पिलाने के लिए। तो अब वो किसको खून पिला रहे थे? असलियत में हस्बैंड और वाइफ का एक बच्चा था। बच्चा जन्म होने के बाद हस्बैंड ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया, जिसके कारण वो बच्चा जानवर बच्चा बन गया। और उसको जिंदा रहने के लिए ब्लड की जरूरत है। और उसको ऐसा वैसा ब्लड की जरूरत नहीं है, उसको फ्रेश ब्लड की जरूरत है जो तांबे वाले बर्तन में होगा। बिना तांबे वाले बर्तन में वो बच्चा खून नहीं पिएगा। बच्चे वाली बातें हैं, और क्या। तो ये सारी चीजों को देखकर वो बदमाश वाला बच्चा ये सोचता है कि वो अपने दोस्तों को बचाएगा। तो वो क्या करता है, थोड़े समय के बाद हस्बैंड और वाइफ देखते हैं कि उनका जानवर वाला बच्चा वहां पर है नहीं जहां पर वो था। हाँ, बदमाश बच्चे ने उस जानवर वाले बच्चे को प्रिजन से बाहर निकाल दिया। वो चाहता तो वीडियो प्रूफ बना सकता था, या तो बाहर के लोगों को बुला सकता था। उसने क्या किया, जानवर वाले बच्चे को बाहर छोड़ दिया, जिसके कारण वो जानवर वाला बच्चा बाहर चला गया। और बाहर के सारे लोग उस जानवर वाले बच्चे के शरीर को देखते हैं। हाँ, वो जानवर वाला बच्चा दुनिया छोड़ के चला गया था। असलियत में वो जानवर वाले बच्चे को जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत है, वो भी तांबे वाले बर्तन में।
लेकिन उसका एक कमजोरी है। वो कमजोरी ये है कि वो अगर सूरज की रोशनी में आ जाएगा तो सूरज की किरणें से वो दुनिया छोड़ के चला जाएगा, जिसके कारण वो भांडा फूट गया, हस्बैंड वाइफ गिरफ्तार हो गए और वो सारे बच्चे बच गए, बदमाश बच्चे के कारण। हाँ, ये एक हॉरर कहानी थी। आपने सही कहा, ये एक हॉरर कहानी थी, माफ कर देना। अब यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट भी कर देना, नाइस भी बढ़िया, बड़ा कमेंट छोटा कमेंट गाली मत देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले स्टे ट्यून।